दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर का एक टूर लेंगे। इसके अलग अलग फीचर्स को हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। तो लीजिए जी, हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अलग अलग फीचर्स को देखेंगे। तो मैंने इस लेआउट को 6 भागों में बांट रखा है, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप आइकन मेन्यू बार से। तो अगर आप सबसे ऊपर जाकर के देखें तो आपको लाइसेंस का टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरा जो लाइसेंस है वो एजुकेशन लाइसेंस है। फिर इसके नीचे आपको वर्क स्पेस का नेचर या फिर टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी वर्क जो स्पेस है वो डिज़ाइन मॉड्यूल में है। इसके अलावा आपको एनिमेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ड्राइंग इत्यादि के ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। कैड मॉडलिंग के लिए सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप डिज़ाइन मॉड्यूल में हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हमें कैड मॉडलिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस का प्रयोग करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपका वास्ता क्रिएट मेन्यू से हमेशा पड़ने वाला है। स्केच बनाना हो, चाहे फिर कुछ एक्सट्रूड करना हो या फिर कुछ एक बना बनाया ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऐड करना हो हमारे डिज़ाइन में, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। जो अगला टैब है वो मॉडिफाई टैब है। इन सब का प्रयोग करके, मॉडिफाई टैब्स के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनका प्रयोग करके हम जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक एक करके इनके बारे में डिटेल देकर के बोर नहीं करूँगा। इन सब का प्रयोग हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, तो आप जानेंगे इनके बारे में, अब घबराइए मत। तो हम आगे चलते हैं अभी असेंबली में। असेंबली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे एक एक करके। फिर अगला है कंस्ट्रेन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको ये इतने सारे ऑप्शंस देके आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन घबराइए मत। इनका प्रयोग प्लेन क्रिएट करने में होता है और प्लेन का प्रयोग स्केच बनाने में ही होता है। सॉलिड मेन्यू के अलावा आपको सरफेस, मेटल्स, इन सब के ऊपर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आइए चलते हैं अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, सेक्शन की तरफ। तो ये जो है ये ब्राउज़र हिस्ट्री है। यहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनका एक लिस्ट तैयार होता है। आप इसको एक किताब के इंडेक्स की तरह समझ लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर आपको आपके डिज़ाइन में जो भी है आपको वो देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है डायमेंशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर में ही रहता है। अगर आप चाहें तो मिलीमीटर से बदल कर आप कोई दूसरा यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो। आप चाहें तो सेंटीमीटर को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने यूनिट को बदल दिया है और इसको आप पुनः मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है व्यूज़ का। यहाँ पे आप इनके प्रयोग से जो आपने डिज़ाइन किया है इसके अलग
ओरिएंटेशंस को आप देख सकते हैं, या फिर आप इस क्यूब का इस्तेमाल करके भी अपने ऑब्जेक्ट को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। और इस होम बटन के प्रयोग से आप पुनः ओरिजिनल व्यूज़ को आप देख पाएंगे। अब बारी आती है ओरिजिन की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि आपको अंधेरे में एक दिया दिखाना कह लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या कौन सा व्यू टॉप है, कौन सा बॉटम है, कौन सा फ्रंट है, आपको नहीं पता। इसलिए ये एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। यहाँ पे आपको 3 प्लेन देखने को मिलेगा, XY प्लेन, XZ प्लेन और ZY प्लेन। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा माइक है और इसे हमने अपने फ्यूजन 360 में डिज़ाइन किया है अपने वर्क स्पेस पर। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अभी इस वक्त ये अपने XY प्लेन पे खड़ा है और इसके परपेंडिकुलर, इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर Z एक्सिस है। इसलिए अगर आप ऊपर से देखें तो आपको टॉप व्यू देखने को मिलेगा, और अगर आप नीचे जाकर के इसको देखें तो आपको बॉटम व्यू देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। ये जो बॉटम पोर्शन में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनका बहुत ही प्रयोग होता है। पहला जो टैब है, ये ऑर्बिट टैब है। इसके इस्तेमाल से आप ऑब्जेक्ट को स्पिन करा सकते हैं, अलग एक्सिस के अबाउट आप इसको घुमा सकते हैं। फिर इसके बाद इस ऑर्बिट में 2 ऑप्शंस रहते हैं। इनके डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टैब की तरफ। ये पैन टैब है। इसके प्रयोग से हम अपने ऑब्जेक्ट को वर्क स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकते हैं, ताकि हमें डिज़ाइन करने में आसानी हो। जब जैसा हमें ज़रूरत पड़ेगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे। फिर अगला जो टैब है वो ज़ूम इन ज़ूम आउट का टैब है। दोस्तों, मैं इनके बदले मैं अपने माउस व्हील का इस्तेमाल करता हूँ चीज़ों को बड़ा या फिर छोटा करने के लिए, ज़ूम इन या ज़ूम आउट करने के लिए। आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम अपने माउस व्हील का इस्तेमाल करें। इसके बाद का जो ऑप्शंस है ये है डिस्प्ले सेटिंग। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स में ले जाकर बोर नहीं करूँगा। मैं बस आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ढेरों विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए मैं इन्वायरमेंट में जा कर के मैं चूज़ करता हूँ दूसरा कुछ कलर चेंज करने के लिए। देखते हैं कौन सा कलर चूज़ करें। चलिए ये ट्राई करते हैं। तो देखिए आप कि बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। आप इसी तरह अलग अलग बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। अगला जो टैब है ये ग्रिड से संबंधित है। मुझे ग्रिड का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस जो लेआउट ग्रिड है इसको चेक करते ही आपको एक ग्रिड पैटर्न देखने को मिलेगा। आप वापस से इसको अनचेक कर सकते हैं ग्रिड को। जो हमारा अगला जो ऑप्शन है वो मल्टीपल व्यूज़ को लेकर के है। यहाँ पे कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकता है कि हम एक साथ 4 या फिर 2 व्यूज़ को देखें एक पर्टिकुलर मॉडल का। तो इसका इस्तेमाल हम खासा
नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये रहते हैं। और फिर हम अगला जो हमारा फीचर है, ये यहाँ पर आपको आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। इस व्यू क्यूब को आपने पहले ही देख रखा है, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कई सारे। इसके बारे में भी हम बाद में विस्तृत रूप से देखेंगे। और यहाँ पे सबसे अंत में जो ऊपर एक प्लस आइकॉन बना हुआ है, इसका प्रयोग करके आप न्यू वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको एक्सटेंशन आइकन देखने को मिल रहा है। इसके इस्तेमाल से आप कुछ ऐड ऑन फीचर्स को लगा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और फिर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड देन फिर उसके आगे आपको हेल्प आइकॉन देखने को मिल रहा है। और फिर लास्ट में आपका ये जो लॉगिन आइकन है, यहाँ पे साइन आउट भी कर सकते हैं अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे एक टैब है, प्रेफरेंस टैब, इसका इस्तेमाल हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। मैं आपको इसके डिटेल्स में ले जाकर के बोर नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप जाकर के देखिए अपने आप। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा सॉफ्टवेयर टूर। आप खुद से इसको एक्सप्लोर करें और इन सब का प्रयोग हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।